अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला है आओ करें बातें तलाशे हल। मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन। हर फ्राइडे के दिन 3 बजे आपसे मुलाकात होती है और आप लोगों के पूछे गए सवालात हम डॉक्टर तायरा के आगे रखते हैं और वो देती हैं जवाबात। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ होती है तस्नीम अहमद और डॉक्टर तायरा, जो कि इस पॉडकास्ट की जान समझ सकते हैं आप। तो अब हम बस थोड़ी देर में जैसे ही उनको कनेक्ट करते हैं तो फिर हम अपने आज का जो सिलसिला है वो शुरू कर सकेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली किसी भी पॉडकास्ट के अंदर जो सबसे अहम चीज़ जो आओ करे बातें की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हैं आपके पूछे गए सवालात। और वो आप पूछते हैं हमारे नंबर 03330194 726। वैसे तो आप ड्यूरिंग सेशन भी कमेंट्स के जो हमें मौसूल हो रहे होते हैं उसमें आप अपने हमसे सवालात करते हैं और वो सवालात फिर हम डॉक्टर तायरा के आगे रखते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है इसमें दो चीज़ें बहुत आम हैं। एक तो ये कि आपके पूछे गए सवालात, और दूसरा डॉक्टर तायरा और तस्नीम जो इस समाज में जो 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 जिस तरह के इश्यूज हमारी ख़वातीन फेस करती हैं उनको जो है वो उनको उसका सामना होता है। तो तस्नीम को मैंने ऐड किया। मैं डॉक्टर तायरा की मेरे पास रिक्वेस्ट आती है तो मैं डॉक्टर तायरा को भी ऐड कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जगह कैसी है तस्नीम? है। हाँ ठीक, आई थिंक दिस इज बेटर। अच्छा, ग्रेट। और बस डॉक्टर तायरा भी हमें ज्वाइन कर रही है। क्या हाल है शाइस्ता? बस आपको मिस कर रहे हैं। आप तो जाके कराची बैठ ही गए। जब तक मेरी बेटियां आए मैं तो यहीं पे हूँ, इसलिए आप भी सब्र से काम लें। ठीक है। नहीं नहीं, आप इंजॉय करें। मुझे पता है कि ये वाला टाइम जो है वो बहुत स्पेशल होता है बेटियों के हाँ, साथ वो ना, बहुत वैसे भी। बहुत दिनों में आती हैं, बहुत कम कम आती हैं। आज इस दफा जरा लंबा रुकने के लिए आई हैं। तो अच्छा, आई हाँ होप सब ठीक है कराची में, खैर खैरियत। हाँ हाँ, कराची इज फाइन, बिल्कुल अच्छा जैसा है वैसे ही रहता है। अच्छा, ग्रेट। तो डॉक्टर तायरा, मैं बस मैंने आपको ऐड तो किया, आई डोंट नो क्यों आप मैं दोबारा से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आज मैंने पहले कर लिया, डॉक्टर तेरा पीछे है। हाँ, ये अब प्लीज नजर मत लगाइएगा, ज्यादा बात हाँ। हम इसके ऊपर नहीं। अगले हफ्ते पता चला कि अगले हफ्ते मैं फिर 1 घंटा लगा रही हूँ ज्वाइन करने में। हाँ, पिछले दिनों जो है वो डॉक्टर तायरा नहीं थी तो हमारे व्यूअर्स हमसे सवालात पूछ रहे थे कि भाई हम्म, आप लोगों ने जो है वो नहीं कर सके कनेक्ट। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों को कैसे लगता है कि जब आप लोग लोगों से बात नहीं कर रहे होते तो आप भी व्यूअर्स को ऐसे ही मिस करते हैं जैसे व्यूअर्स आप लोगों को मिस करते हैं? नहीं मैं तो बहुत मिस कर रही थी प्रोग्राम, क्योंकि एक आदत सी हो जाती है 3 से 4 बजे तक की अपनी बकवास करने की, फिर लोगों की सवालात सुनने की, फिर मजेदार कमेंट्स सुनने की, अच्छे बुरे हर तरह के देखने की। हाँ, तो नहीं नहीं, मैं तो बहुत मिस करती हूँ। है ना। बिल्कुल। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं गायब ना हूँ। तायरा तो खैर कराची में थी, अदब फेस्टिवल के लिए आई हुई थी। नहीं सॉरी, अच्छा उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए आई हुई थी वो। अच्छा, हाँ, तो तो आप लोगों की मुलाकात हुई इसका मतलब? नहीं, मैं तो कह रही ना, मैं तो बेटी के साथ साथ हूँ, तो मैं तो कहीं पे भी जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम होता है मैं चले जाती हूँ उनके साथ। वरना फिर अच्छा मैं अपने काम कर रही होती हूँ, उनके काम करवा रही होती हूँ। अच्छा, ग्रेट, सही है। कहाँ रह डॉक्टर गई हैं ताहिर, डॉक्टर तायरा? जरीना जिलानी भी वॉच कर रही हैं। आयशा अमीर ने कहा था वो भी देखती हैं हमारा प्रोग्राम। अच्छा, हम्म, जरीना जिलानी को भी आपने जो है वो आपने आपने रिक्वेस्ट भेजी कि वो जरूर देखें या क्या? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है कि जरीना जिलानी इज वॉच। अच्छा, तो चले, अच्छा है। आई होप शी इज फाइन। हाँ, जितने ज्यादा व्यूअर्स उतना अच्छा है ना हमारे लिए तो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ताहिरा आ जाए तो हम, उन्होंने यही कहा था कि हम इससे शुरू करेंगे मेंस्ट्रुअल कप से, बिकॉज वो उस पर बात करना चाह रही थी। और मैं कुछ पीरियड्स के हवाले से, वैसे ही अभी मैं एक इंस्टा पे एक चीज़ देख रही थी तो मैं उस हवाले से भी बात करना चाह रही थी।
तो वो जैसी आती हैं फिर हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। तस्नीम, आपके चेहरे पे कितनी हेलो, मुस्कुराहट है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको पता है मेरे यहाँ सिग्नल्स का क्या आलम है कि क्या हुआ? सिग्नल्स आ ही नहीं रहे, शायद ये वीकेंड है और मुझे अब छत पे चढ़ना पड़ा है। ओ गुड लॉर्ड। देखें, आपकी मोहब्बत में मैं इस वक्त छत पे सूली, बैठी लोग हुई सूली पे चढ़ते हैं, आप छत पे चढ़ गई तायरा। बस देख ले, अब सूली पे मुझे कोई चढ़ा नहीं ना सकता ना ना, ना मसला ना, ये वो है। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, तो छत पे ही इसलिए रहना आप बेहतर। देखें, मैं आके छत पे चढ़ के मैंने सिग्नल्स ढूंढे हैं भाग भाग के। चले। पहले मैं फ्रंट लॉन में गई, फिर मैं बैक लॉन में गई, कहीं सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, फिर मैंने कहा चलो भाई अब छत पे ही चढ़ जाओ, पहले ही हमने पिछली दफा का नागा कर लिया है। हाँ, और बेचारे वो सारे जो हैं लोग। छत कैसी होती है, जरा दिखाए ना, अगर दिखा सकती हैं। हाँ हाँ जरूर, वैसे ही जैसे लाइक ठहरे, किसी भी सारे घर की हो जैसे सारी सकती छतें है। होती हैं यार। आह, ये देखें, वैसी ही जैसे छत होती है। वाह। अच्छा छत जी। बहुत बड़ी है, और छत वो तो शायद पूरा सब, मैदान है तायरा, यहाँ तो बड़े हाँ, और वो बड़ी पीछे रौनक देखे लग शायद सकती है। पहाड़ियां नजर आ रही हैं आपको, शायद हम्म। ये थोड़ा हम्म। सा साइड पे हिली एरिया भी है। हम्म। और अगर हाँ, आपको मैं लाइक बाहर का मंजर भी दिखा दूं, तो अपने हमसाए शमसा भी दिखा दूं, हमसायों को कहेंगे पता नहीं क्या हो गया इसको। सही है। अच्छा, सो विदाउट एनी डिले तस्नीम, मेरे ख्याल है प्रोग्राम का आगाज हाँ, कर लेते हैं, ताकि बिल्कुल जो है वो सिलसिला आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। और ताहिरा का और हमारा ये था कि आज हम मेंस्ट्रुअल कप पे बात करेंगे, मगर उससे पहले अभी मैंने प्रोग्राम के इंतजार में मैं इंस्टाग्राम पे आजकल मेरा नया शौक जो है वो इंस्टा पे चीजें देखते रहना है। तो मुझे एक बहुत मजेदार, एक मजेदार भी और समझदार भी पोस्ट में नजर से गुजरी, किसी माँ की तरफ से थी कि उसकी बेटी को आज स्कूल में पीरियड्स हुए, और कहती कि उसके स्कूल, उसके क्लास फेलो उसके पास आया और उससे कहा कि उसे कान में कहा कि तुम्हारे पैंट्स पे जो है वो स्पॉट लग गया है, तो मेरा स्वेटर ले लो और इसको कमर से बांध लो, ताकि ये तुम्हें एम्बैरेसमेंट ना हो चलने में और बस तक जाने में। तो उस लड़की ने वैसे तो मना किया, उसने कहा नहीं नहीं, मुझे पता है इन चीज़ों का, मेरे घर में बहनें हैं, मुझे इन सब चीज़ों का पता है, तो तुम बिल्कुल वो नहीं करो। तो उस जिसने ये लिखा था, जो उस लड़की की माँ थी, उसने ये लिखा था कि मैं उस लड़के की माँ को थैंक यू करना चाहती हूँ कि जो अपने बेटे को इतनी सेंसिबली रेज कर रही हैं कि उसको एहसास है कि ये वाह वाह खवातीन के वाह, साथ होता है और बच्चियों के साथ होता है, और इस एहसास को लेके अगर वो बड़ा हो रहा है बच्चा, तो यकीनन एक बेहतर मर्द हमारे ये सामने मेरे बेटे जैसा होगा यकीनन। चले। जो जो तो वो बहनों मैंने कहा, के क्योंकि साथ हम रह के बात ही आज पीरियड्स की कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं इससे शुरू करती हूँ कि जहाँ हम इतनी ज्यादा नेगेटिविटी की भी बात करते हैं माशरे में, तो वहाँ पे ये जो छोटी छोटी सी उम्मीद की किरणें होती हैं ना, वो नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, उनको जरूर हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि उनसे ही फिर और लोगों को भी हौसला मिलता है, खासतौर पे माओं को, जो बाप हैं उनको, जो लड़के हैं उनको, जो बाप बनने वाले हैं उनको, कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है। तो बिल्कुल। ताहिरा, आपसे शुरू करेंगे कि आप क्या बताना चाहेंगे मेंस्ट्रुअल कप, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल भी आम नहीं है। एक अभी मैंने इंडियन सीजन देखा था, सॉरी मूवी देखी थी, जिसमें उस लड़की की माँ जो है वो कहीं वेकेशन पे जाती है, बाप कहता है मैं सब कुछ संभालूंगा, बेटी होती है उसकी, वो रात को बाहर जा रही होती है, तो कहते तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो, उसने कहा मुझे मार्केट जाना है, उसने कहा तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं साथ चलूंगा, उसने कहा ठीक है चलें साथ। तो वो गई दुकान पे, उसने कहा अब आप आए हैं साथ तो बताइए, मुझे तो पीरियड्स के लिए अपने पैड्स देने हैं। तो दुकानदार उससे पूछता है कि आपको मेंस्ट्रुअल कप चाहिए या क्या चाहिए। तो मुझे लगा कि जैसे इंडिया में ये चीजें अब आम है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितनी आम है पाकिस्तान में, मगर इसके बारे में जरूर बताइए कि ये क्या चीज है, पैड से कितनी मुख्तलिफ है, क्या फवायद है इसके, क्या किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्या क्या कुछ कर सकते हैं हम। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है ओके। कि मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताएं, और इसके बारे में इन्हें आइडिया नहीं है, और फिर
यानी सवाल दर सवाल लोग करते हैं और उसका नीचे से ही यानी उसके पोस्ट के नीचे आके ही कुछ लोग जवाब लिख देते हैं। तो मुझे इसका इसलिए हुआ कि इसमें जरूर बात करना चाहिए कि खातून ने लिखा हुआ था कि नहीं, अगर आप मेंस्ट्रुअल कप लगाएंगी तो फिर खून जो है वो जिस्म से कैसे निकलेगा, वो जिस्म के अंदर ही रह जाएगा और वो नुकसानदेह है, वो खून तो बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, मुझे ये पढ़ के ख्याल आया कि इसका मतलब ये है कि लोग अभी तक ह्यूमन एनाटमी या खवातीन अपनी एनाटमी से नावाकिफ हैं, जो कि मैं बारहा तस्वीरें भी लगाती हूँ और उसके बारे में बात भी करती हूँ। जो अब खवातीन प्लीज समझ लें कि उनकी बॉडी के, या बल्कि जेंट्स भी समझ लें, क्योंकि जाहिर है दे आर वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द वुमन। एंड मैंने अभी बल्कि एक प्रोग्राम किया था कराची में, तो उसका टॉपिक ही यही था, वुमेन्स हेल्थ फॉर मेन। क्योंकि अगर आप शौहर हैं, बाप हैं, भाई है या कुछ भी है, तो आपको उस औरत से बड़ा करीबी ताल्लुक है और वो औरत अपने मसाइल से कैसे डील कर रही है, यू शुड नो अबाउट दैट, कि वो उसमें क्या मुश्किलात हैं और आप उसे कैसे ईज आउट कर सकते हैं। अच्छा, औरत की बॉडी के 4 पार्ट्स हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है यूट्रस या बच्चेदानी या रहम, जो इसको जैसे पुकारता है वो, ठीक है। ये नाशपाती की शक्ल की है और समझ ले कि नाशपाती उल्टी लटकी हुई है, और ये बॉडी के निचले हिस्से में है, यानी पेट के निचले हिस्से में, और इसके आगे मसाना है यानी यूरिनरी ब्लैडर, और इसके पीछे रेक्टम है यानी कि मिकद। तो ये तीनों आगे पीछे इसलिए हैं कि आपका इनकी जो इनसे जो चीजें निकलनी हैं वो तीनों सुराख नीचे रखे गए हैं। देखा जाए तो ये बड़ी ब्यूटीफुल क्राफ्टिंग है कि आपकी जो चीजें बेसिक इंस्टिंक्ट्स वाली हैं वो यहाँ पे हैं, और जो फालतू मादे जिस्म से निकलने हैं वो नीचे आगे पीछे हैं। तो सबसे पहले आगे मसाना है, दरमियान में बच्चेदानी है, और पीछे बड़ी आंत का एक हिस्सा जिसे रेक्टम कहते हैं वो है। तो सबसे आगे वाले तो फिर उनके सुराख भी उसी तरह के हैं कि मसाने का सुराख सबसे आगे है जिसे यूरिथ्रा कहते हैं, दरमियान में बच्चेदानी का डायरेक्ट सुराख बाहर नहीं है, बच्चेदानी का सुराख जिसे हम सर्विक्स कहते हैं वो वजाइना में खुलता है। सो दरमियान में वजाइना है और पीछे बड़ी आंत का वो हिस्सा जिसे मिकद कहते हैं, जिसे पॉटी निकलती है। तो अब ये तीनों आगे पीछे हैं। आगे अब याद में दोबारा बता दूं, आगे यूरिथ्रा है, दरमियान में वजाइना है और पीछे मिकद है। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो निकलना है बच्चेदानी से, और बच्चेदानी से सर्विक्स के रास्ते होता हुआ वजाइना में आता हुआ बाहर निकल जाना है, ठीक है। हम जब पैड लगाते हैं तो पैड क्या करते हैं कि पैड हम बाहर के हिस्से पे लगाते हैं, जो, और वो पैड चूंकि जाहिर है बड़ा बनाया जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड लीक ना हो जाए, तो वो जब आप पैड लगाएंगे तो वो पार्टली पेशाब वाली जगह को भी कवर करता है और पार्टली पखाने वाली जगह को भी कवर करता है। सो इट्स अ होल प्लेस जहाँ पे पैड लगा होता है, और जाहिर है अनकंफर्टेबल है कि एक ब्लड निकल रहा है, पैड गीला हो रहा है, और वो गीला गीला पैड जो है वो टांगों के दरमियान में मुसलसल रहता है जब तक उसे चेंज ना किया जाए। अच्छा, पैड की अब एक डिफरेंट कहानी है कि पैड्स महंगे हैं, हमारे मुल्क की औरतें अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसके बदले में रुई यूज करनी है। रुई भी मैं हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो कपड़ा यूज करना है, और कपड़ा भी गांव की औरतें इतने कपड़े कहाँ से लाएंगे? अगर घर में 4-5 औरतें हैं और उनको 5-6 दिन पीरियड्स रहने हैं, तो इतने कपड़े कहाँ से आएंगे? तो मजबूरन कभी वो कपड़ा बार बार धो के इस्तेमाल करती हैं, और अगर ये भी मुयसर ना हो, बहुत दूर दराज के देहात की औरतें हों, तो वो दरख्तों के पत्ते यूज करती हैं, जिसमें मैंने पहले भी लिखा था। अच्छा, इसमें एडवांसमेंट पैड्स में कैसे हुई कि टेम्पून्स आए। टेम्पून्स क्या है कि इतना सा रुई का पैड है जो कि वजाइना में फिट कर देते हैं, और ऊपर से जो बच्चेदानी से ब्लड नीचे ट्रिकल कर रहा है वो उस वजाइना में एब्जॉर्ब होता है, और जब आपको फील होता है कि वो भर गया है तो आप निकाल देते हैं और उसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है।
उसका फायदा टेम्पून का क्या है कि टेम्पून की जो जो पैड की गीला फीलिंग थी, जो आपके पूरे एरिया में गीली फीलिंग होती है और रैशेस बनते हैं, और जो यूरेथ्रा के इर्द गिर्द भी बनते हैं, मेकद के इर्द गिर्द भी बनते हैं, रानों के साथ साथ भी पैड की रगड़ की वजह से बनते हैं, वो टेम्पून की वजह से नहीं बन पाते। ठीक है, टेम्पून इन सब से आप समझ लेंगे सुपीरियर है, लेकिन अगेन बात यह है कि टेम्पून की कॉस्ट है और टेम्पून महंगा है। और हमारे यहाँ ये मसला ये है कि टेम्पून लड़कियों को इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते, गैर शादीशुदा को। वो जो एक हाइमन वाला मसला है, मैं फिलहाल उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि ये जो भी कोई समझे। अच्छा, टेम्पून्स और पैड्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि आजकल चूंकि एनवायरनमेंट की बहुत बात होती है, तो ये एको फ्रेंडली नहीं है। आप सोचें, पाकिस्तानी की मिसाल ले लें, 11 और करोड़ औरतें जब उन्हें पीरियड्स आएंगे, कितने 5 दिन एवरेज कर लें, वैसे ये नहीं 6-7 दिन होते हैं, 11 इंटू 5 यानी अच्छा नहीं 11 करोड़ औरतें अगर रोज के 3 पैड भी यूज करें, जो कि कम है मेरे ख्याल में, लेकिन मैं इसे कम करके बता रही हूँ क्योंकि मैं तो जाहिर है जब पीरियड्स आते थे तो ज्यादा करती थी, मैं गीला पैड बहुत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो जब भी बाथरूम गए पिशी की तो मैं पैड फेंक देती थी। जाहिर है कॉस्ट उसकी होती है, लेकिन फिर आपको अपनी हाइजीन का देखना पड़ता है। तो 3 इंटू 5 15, अगर एक औरत 15 पैड इस्तेमाल करती है, चाहे वो पैड ये कमर्शियल पैड्स हों, चाहे वो रुई के पैड हों, चाहे वो कपड़े के पैड हों, लेकिन 15 पैड हर औरत को यूज करने हैं। ये कम है वैसे, 3 नहीं होते, 3 से ज्यादा होते हैं, लेकिन मैंने एवरेज चले 4 कर लें, 4 कर लें, ठीक है 4 कर लें, क्योंकि रात भी तो आती है बीच में, तो आप रात को कैसे करेंगे, तो 4 या चले 5 कर लें, क्योंकि रात अब मुझे जाहिर है मैंने कंसिडर नहीं की थी। तो अगर 5 पैड एक दिन में यूज होने हैं, या 5 कपड़े या 5 रुई के पैड, तो 5 इंटू 5 25 जी। तो एक औरत को इस्तेमाल करना है 25 पैड एक महीने का, तो 11 करोड़ इंटू 25, अब आप लाइक मुझे नहीं पता, खुद मल्टीप्लाई कर ले। बहुत तो ज्यादा। आप सोचें कि आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो पूरी की पूरी एनवायरनमेंट तबाह कर रही है, उसमें पैड्स भी आते हैं, लेकिन पैड्स एंड दीज थिंग्स आर नॉट अवॉइडेबल। ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं कहूं कि आप यानी लकड़ियां क्यों जला रहे हैं या कोयला क्यों जला रहे हैं। अगर औरत पैड नहीं इस्तेमाल करेगी तो क्या करेगी, यानी उस ब्लीडिंग का उसे कुछ तो करना है ना, जो अल्लाह ने उसके साथ लगा के भेजी है। तो एक औरत को 25 पैड्स, चाहे अब मैं फिर कहूंगी, चाहे वो टेम्पून्स हो, चाहे वो ये कमर्शियल पैड्स हो, या चाहे वो रुई के पैड्स हो, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव सोचा गया है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल कप। अच्छा, मेंस्ट्रुअल कप क्या है? मेंस्ट्रुअल कप एक सोचें कि इतनी सी प्लास्टिक की बनी हुई चीज है, हार्ड प्लास्टिक नहीं, वेरी सॉफ्ट प्लास्टिक, ठीक है, लाइक जिसे मैं कहूंगी कंप्रेसिबल, और उसकी शेप ऐसी है कि वो बच्चेदानी के मुंह पे जाके वो कप फिट होता है, यानी यू स्क्वीज इट, लाइक अगर अभी मेरे पास कप होता तो मैं उसको दिखा देती, ऐसे स्क्वीज, अगली दफा शायद अगर मैं मुझे यहाँ बाजार से मिला तो मैं लेकर आ जाऊंगी। यू स्क्वीज करें उसको, वजाइना के अंदर पुश करें, and then it will fit into the like around the mouth of the uterus यानी रहम के मुंह के आगे, और मुंह को हम कहते हैं सर्विक्स, जो कि मैं बार बार बता चुकी हूँ। खवातीन प्लीज इन नामों को याद कर लें, इट्स योर बॉडी, ठीक है, तो वो जाके फिट हो जाएगा। अब हर कप की एक कैपेसिटी होती है, एक कप की कैपेसिटी तकरीबन है 30 मिलीलीटर,
30 मिलीलीटर। अब मैं आपको बताऊं कि एक ये जो दूध का पैकेट होता है, या मैं कैसे बताऊं, पेप्सी की जो छोटी बॉटल होती है वो शायद 250 मिलीलीटर है। तो उसका ठीक समझे है, बिल्कुल ही 10वां हिस्सा, उसका 8वां हिस्सा। 8वां। ठीक है। अब अगर ये किसी को नॉर्मली, वैसे मैं आपको बताऊं कि पीरियड्स 5 दिन में जो एवरेज ब्लड फ्लो है वो 80 मिलीलीटर है, यानी एक पेप्सी की बोतल का तीसरा हिस्सा इतना आपको ब्लड आना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आता है, और जिन लोगों को ज्यादा आता है वो फिर अनीमिया का शिकार होते हैं कि उनका खून इतना बनता नहीं है जितना निकल जाता है। बहरहाल, जब ये आप उसमें रख दें और उसमें ये है कि आपको फीलिंग हो जाएगी कि अब ये भरने वाला है या भर चुका है, आप उसको बाथरूम जाएं, निकालें, फ्लश करें, सिर्फ ब्लड, नॉट द मेंस्ट्रुअल कप, धोएं पानी से और उसके बाद दोबारा रख लें। सो इमेजिन कि आप अपने एनवायरनमेंट में 25 पैड पर औरत पर महीना कम कर रहे हैं। So, और नॉट ओनली एनवायरनमेंट, डॉक्टर आप तारा, अपने घरेलू बजट, एक ही कप पूरे 5 दिन एक ही चलेगा? कप, एक ही कप, ओके, एक ही कप, एक ही कप ओके, आप धोएंगे रखेंगे, धोएंगे रखेंगे, क्योंकि वो सिलिकॉन मटेरियल से बनाया गया है। ओके। सिलिकॉन मटेरियल जो होता है वो फ्रेंडली होता है, उसका वो प्लास्टिक नहीं है, वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन पैड्स आपने सुना होगा कि जो बाज लोग जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराते हैं तो सिलिकॉन पैड्स वहां, तो सिलिकॉन बॉडी आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है। और वजाइना में ऐसी चीज है कि वजाइना एक ओपन टनल है। लाइक मैं इसे तशबीह दूंगी कान से। जैसे आप कान में ये लगा के बैठे हुए हैं और कान को कुछ नहीं हो रहा, हालांकि कान इज एन ओपनिंग, कान एक ओपनिंग है ना, ठीक है, और कान को कुछ नहीं हो रहा। ये देखें, ये प्लास्टिक है, ये मैंने कान में डाल लिया, ये है यहीं तक। वजाइना में सिर्फ वो कप थोड़ा ऊपर जाना है। इसी तरह जैसे लोग डेंचर्स लगाते हैं, मसनूई दांत, अब ये भी मुंह की भी ओपनिंग है, तो आखिर ब्रेसेस लगाते हैं, डेंचर्स लगाते हैं तो कुछ नहीं होता ना। इसी तरह जब आप वजाइना में सिलिकॉन वाला वो कप डालेंगे और वो कप यूट्रस के मुंह के आगे रहेगा, और जब वो भर जाएगा तो आप उस भरे हुए कप को पेशाब एंड पॉटी की तरह फ्लश कर देंगे। सो इट विल गो टू योर सीवेज सिस्टम, नॉट टू एनवायरमेंट। एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा कि एक घर में अगर 4 औरतें हैं और उनके लिए माहाना पैड का खर्चा है, यानी अब लाइक लेकिन अब वो जो सिंगल पैक है उसमें तकरीबन कोई 9 पैड्स होते हैं, और अब वो ऑलवेज वाला तो 400 से ऊपर क्रॉस कर गया, मेरे ख्याल से 430 का है या क्या। तो एक पैड में 9 पैड्स और उसकी कॉस्ट ये है, तो फिर अगर 25 करेंगे तो सोचें, और 3 पैक्स तो हाँ, तो आपका हर महीने का जो वो खर्चा है वो आपका खत्म होगा, जो पैड्स का जो खर्चा है, क्योंकि आपने उस ब्लड को टैकल करने का एक और प्लस यू विल फील कंफर्टेबल वॉट एवर ड्रेस यू वेयर। टेम्पून्स भी तब आए थे जब वेस्टर्न ड्रेसेस के नीचे पैड्स पहनने मुश्किल हो गए थे, बिकॉज पैड इज ए मोटी चीज, और वो मोटी चीज अगर आप जीन्स में पहनेंगे तो एक तो वो रानों में रगड़ खाएगा, प्लस वो इट विल गिव ए फीलिंग कि कुछ वो नजर आएगा भाई। ठीक है, पैंट के ऊपर अब मैं जरा उठ रही हूँ क्योंकि मैं मारे जोश के जमीन पे बैठ गई थी और अब हमारे मेड ने हम पे तरस खा के हमें कुर्सी ला दी है, तो हम कुर्सी पे बैठ रहे हैं अब हम देखें हमारा, आप कहेंगे क्या लगन और जोश और वो है कि मेंस्ट्रुअल कप के नाम आज आपकी सारी एफर्ट जो है ना कप। तो मेरा ख्याल, अच्छा पाकिस्तान में अब लोगों को ये मसला है कि हाय हाय लड़कियां कैसे यूज करेंगी,
कि लड़कियों की तो हाइमन शाइमन ना कुछ, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हाइमन इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होती। हाइमन को अव्वल तो ये कि हाइमन पे हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। इट्स ए विस्टिजियल ऑर्गन। विस्टिजियल होता है कि जिसका ऐसे ही रिप्रोडक्शन के दौरान जब बॉडी बन रही होती है तो जो एक आध ऑर्गन जो रह नहीं जाता, जैसे अपेंडिक्स है कि जिसका कोई काम नहीं होता, और वो बस ड्यूरिंग एवोल्यूशन वो जो है वो रह जाता है। यही हाल हाइमन का है, और हाइमन इज नॉट एट ऑल इंडिकेशन ऑफ द वर्जिनिटी। और मैं आपको बताऊं, अब ये बात बड़ी ओपन है लेकिन मैं ये कहने लगी हूँ, लेट मी अलाउ इट, लेट मी से इट। जिन लोगों ने सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, वजाइना के अलावा भी बहुत से रास्ते हैं, राइट? इसलिए आप औरत को महज वजाइना में तोलना छोड़ दें। और तो बहरहाल अच्छा डॉक्टर, अगर सवाल इसी से जुड़ा है। दुआ अब्बास पूछ रही है कि एक कप जो है वो कितने महीने इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरा ख्याल है इसकी कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपको लगे कि आप ठीक है। ये ग्लास कितने महीने इस्तेमाल किया जा सकता है? जब तक टूट ना जाए। जब तक टूट ना जाए, जब तक मुझे लगे कि इसकी वेयर एंड टियर नहीं हुई। जब तक ये देखें, ये मेरा चाय का कप आ गया, ठीक है। अब देखें, अगर इसका कोई ऊपर से कोई चीज यानी जरा सा टूट फूट जाएगा तो, या क्रैक आ जाएगा तो मैं फेंक दूंगी ना। सो दिस इज अ कॉमन सेंस कि जब तक ये मेरा अच्छा, मेरी आदत है कि अगर कप्स में इनका वो जैसे जरा सा भी धोते हुए ऊपर से कोई भी वो क्या कहते हैं, चिप हो जाता है। हाँ वो हो जाए, उसका कोई वो उसे पंजाबी में कहते हैं कि यानी भुर गया उसका, अब मुझे नहीं पता तो क्या, तो मैं अपनी मेड को कहती हूँ भाई इसे डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, धोते हुए, क्योंकि मैं चीनी के कप यूज करती हूँ। तो ये, तो इस तरह जब आपको लगे कि मेंस्ट्रुअल कप जो है वो ठीक नहीं रहा तो आप उसे चेंज कर लें, ठीक है। सही। मेरा ख्याल चलो है कि फिर। ये हाँ, बहुत बहुत अहम मालूमात थी डॉक्टर तायरा। आई होप कि जितनी ख्वातीन सुन रही थी और इवन मर्द हज़रात वो इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। शाइस्ता सवालात शुरू करें। हम पिछले हफ्ते भी गायब थे तो हम चाह रहे थे कि उसका भी कफ़ारा अदा करें हाँ, और जी कफारा बिल्कुल। करते हैं इसका कफारा। तावान भरें। जी हाँ, कुछ कमेंट्स भी मुझे रिसीव हो रहे हैं, जैसे ये भी पीरियड्स के हवाले से ही पूछ रही हैं। मैं इनका नाम इसलिए ले देती हूँ कि इनके नाम के साथ है। सानिया चौधरी हैं, वो ये कह रही हैं, मैं 29 साल की हूँ और गैर शादीशुदा हूँ। 3 दिन मेंसेस होते हैं तो कोई परेशानी की बात तो नहीं। मुझे पीसीओस भी हैं पर अब कुछ अरसे से पीरियड्स रेगुलर होते हैं और मुझे लूपस नेफ्रिटिस भी है। ल्यूपस नेफ्राइटिस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है। पीरियड्स अगर 3 दिन होते हैं तो ठीक है। पीरियड्स की रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट होती है, डेज इंपॉर्टेंट नहीं होते, 2 दिन हो या 3 दिन हो जो भी है। और पीसीओ जो है वो इटसेल्फ डायग्नोसिस नहीं है। पीसीओ इज एन इंडिकेशन ऑफ लाइक हार्मोनल थोड़ा सा इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस को हमेशा सही किया जा सकता है बाय डाइट एंड एक्सरसाइज। डाइट और एक्सरसाइज। अच्छा, ये हमें एक सवाल भेजा है, इनका नाम मैं नहीं ले रही बट उम्र इनकी 42 इयर्स है। इनको पीरियड्स का मसला है, एंजाइटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। पीरियड्स पहले कतरा कतरा होते थे, इस महीने बिल्कुल नहीं आए। पेट बहुत अजीब सा हो गया है, डिप्रेशन बहुत है और कुछ हासिल ना होने का दुख भी है। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कभी कभी। हस्बैंड डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते, होम रेमेडीज करती रहती हूँ। आपकी वजह से हौसला हुआ और मैं अब आपको ये सवाल पूछ रही हूँ। दिल करता है हस्बैंड्स को तो मैं गोली मार दूं, कसम से सारे हस्बैंड्स को मैं इकट्ठा करूं और जैसे वो हिटलर वो गोलियां फायरिंग मारता स्क्वाड था बना दें। मुझे, मैं सारे दुनिया के हस्बैंड्स को ना गोली मार दूं। यानी
औरत को समझते क्या नहीं, है? सारे दुनिया के नाकारा हस्बैंड्स को, सबको नहीं करेंगे, एक लाइन में खड़ा। हाँ, फिर पता है क्या, फिर पता है क्या होगा, सारी औरतें कहेंगी नहीं साढ़े वाला तो चंगा है। चंगा है, मार वो उनका वाला भी दिल चंगा जानता होता है वैसे, मुझे होगा। तो उनकी समझ नहीं आती। वो थोड़ा असल मार्जिन में तो देना ये जो 42 इयर्स इनकी एज है, इन्हें समझना चाहिए कि ये पेरीमिनोपॉजल एज ग्रुप में है। बिल्कुल। पेरीमिनोपॉजल एज ग्रुप बहुत खराब होता है, हार्मोन्स आपके खत्म हो रहे होते हैं, आपको ये लग रहा होता है कि जिंदगी तो जाया चली गई, और आपने चूंकि अपने आप में इन्वेस्ट नहीं किया होता, आपने सिर्फ हस्बैंड और बच्चों में इन्वेस्ट किया होता है, और बच्चे जाहिर है वो अपनी उनकी नई कमिटमेंट शुरू हो रही होती हैं, तो इसलिए वो आपको वो छोटे बच्चों जैसी एफिलिएशन या अटैचमेंट या वक्त नहीं दे सकते। मेरा इनके तवज्जो से सारी औरतों से ये कहना है कि खुदा का नाम लो, खुदा का नाम लो, अपने आप पे तवज्जो दो, अपने बच्चों में इन्वेस्ट जरूर करो, लेकिन स्टिल यू हैव योर ओन सेल्फ। अपने सेल्फ में आप जरूर इन्वेस्ट करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, वर्जिश किया करें, अपने शौक डेवलप करें, और जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारी चीजों में हस्बैंड्स प्लेट में रख के इजाजतें दें तो आप करें। आप किताबें पढ़ सकती हैं, आप फिल्में देख सकती हैं, आप कोई ना कोई और शौक, निटिंग शुरू कर सकती हैं, स्टिचिंग शुरू कर सकती हैं, लैंग्वेज कोई नई सीख सकती हैं। आजकल तो चीजें सीखने के ऐसे फोटोग्राफी कर सकती हैं, ऐसे ऐसे तरीके हैं कि ऑनलाइन हर चीज आपकी मुट्ठी में बंद है। इसके अलावा जो आपने कहा पेट बढ़ता चला आ रहा है, मेनोपॉजल एज में ऐसे होता है कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाती है। उसका वाहिद हल ये होता है कि आप अपनी डाइट में कार्ब्स खत्म कर दें, और आप एक्सरसाइजेज जो हैं, वो बहुत एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, एक्सरसाइजेज करें। एक्सरसाइजेज करने से आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन भी बेहतर होगा, और जब पीरियड्स लाइक खत्म हो जाएंगे, या तो अगर आपने हार्मोन्स पे जाना हो तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप हार्मोन्स पे जा सकती हैं। एक और बात मैं सारी खवातीन से कहूंगी कि चूंकि हमारी खवातीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती और हर बात पे हस्बैंड की तरफ देखती हैं, और इसी वजह से उनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज होती है, प्लीज ट्राई टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर घर से बाहर नहीं जा सकती तो कुछ ऐसा करें कि घर में बैठे बैठे कोई ऐसा मशगला इख्तियार करें जिससे आपको कुछ थोड़ी बहुत इनकम होने की शुरू हो, और या फिर आप अपने लिए कुछ पैसे जमा किया करें किसी भी तरह से, चाहे आप अपने घर के बजट में जो भी करें, लेकिन आप अपने लिए थोड़े से पैसे अपनी सेहत के लिए प्लीज जमा किया करें। इसके बगैर आपकी जिंदगी मजीद मुश्किल होगी। अच्छा, ये हमें सवाल आ रहा है अमीरा का, और वो ऑब्वियसली वो उनको सवाल की शिद्दत इतनी दबा है कि उन्होंने इतनी दफा हमसे पूछ छह लिया। दफा वो कह रही है कि मैं 36 हफ्ते प्रेग्नेंट हूँ और उनकी पोजीशन, बच्चे की पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है। वो कह रही है मुझे सी सेक्शन नहीं कराना, प्लीज मेरी मदद करें। क्या मदद करूं, फूक मारूं और बच्चा बाहर निकल आए? यार खुदा के लिए कुछ अक्ल नु हाथ पाओ कुड़ियो। 21वीं सदी में तुम बैठी हुई हो, बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, सिजेरियन नहीं कराना, तो देयर इज नो अदर वे। बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके ईसीवी कराई जा सकती है, एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन, जिसमें बच्चे को पेट से घुमाने की कोशिश करते हैं। 100% सक्सेसफुल नहीं है, चांसेस होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर होनी चाहिए। और करने के दौरान अगर बच्चे के दिल की धड़कन खराब हो जाए तो आपको फौरन सिजेरियन करना पड़ता है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं कि बाज दफा आवल उखड़ जाती है, और बाज दफा बच्चे के दिल की धड़कन खराब हो जाती है। तो सोच लो कि किस कॉस्ट पे क्या करना है। मेरा नहीं ख्याल कि सिजेरियन सेक्शन कोई इतनी खराब चीज है कि जिस पे आप जिससे बचने के लिए आप कुछ भी
करना शुरू कर दें। बहरहाल अगर बच्चा यानी कि उल्टा उल्टा का मतलब होता है कि जैसे असल में वो सीधा होता है, लेकिन अगर बच्चे का सर नीचे नहीं है, अगर बच्चा बड़ा है, अगर बच्चे की आवल नीचे है, तो पिछले जमानों में औरतें इसी तरह मरती थी लड़की, कि सिजेरियन सेक्शन नहीं था। और जब बच्चा ठीक पोजीशन में नहीं होता था तो औरत के पास इसके अलावा और कुछ नहीं होता था कि वो मर जाए। सो अकल नु हाथ पाओ तुसी। अच्छा डॉक्टर तायरा, एक सवाल, ऑब्वियसली इरेगुलरिटी का तो है। अभी एक सवाल था, मैं शायद उनकी डिटेल्स ना ले सकूं, लेकिन वो कह रही हैं अनमैरिड हैं, उनको भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, फिर अचानक से आना शुरू हो जाते हैं, इसका क्या करें वो? वर्जिश करें, वजन कम करें, लो कार्ब डाइट खाएं। और अगर फिर भी पीरियड्स का, सब पीरियड्स का ताल्लुक आपकी खुराक और आपके जिस्म से है। अगर आप अपने जिस्म में अल्लम गलम 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 डालते रहते हैं तो फिर आपको उसका नतीजा जो है वो पीरियड्स की शक्ल में भुगतना पड़ता है, खराब पीरियड्स की शक्ल में। वो इसलिए कि हार्मोन्स खराब होते हैं, और वो हार्मोन्स आप जब गलत किस्म का खाना खाते हैं या अगर आप ऐसी लाइफ गुजारते हैं जिसमें आप ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, तो वो सारी चीजें जाके आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट करती हैं, और हार्मोन्स जो है वो पीरियड्स खराब कर देते हैं। तो बेस जो रूट कॉज है वो ये है, तो आपको रूट कॉज को एड्रेस करना है। कम से कम जितना आप खाना खाएं अच्छा है। लो कार्ब डाइट खाएं, लो कैलोरिक डाइट खाएं, वर्जिश करें। ये दसनी मैं अभी पाकिस्तान गई हुई थी, जी। तो आप यकीन कीजिए जिस तरह का लोग खाना खाते हैं और जिस तरह की चीजें खाते हैं, आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड टू सी दैट। और मैंने फेसबुक पे भी लिखा था कि ऑयल और चीनी जो है वो लोग कितना यूज करते हैं। मिठाइयों की दुकानों पे देखें तो इतना रश है, बेकरियों की दुकानों पे देखें तो इतना रश है, कढ़ाइयों शढ़ाइयों की दुकानों पे देखें, पाए देखें, हर तरफ मग्स पक रहे हैं, पाए पक रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि हर चीज जो है वो सबको चस्के वाली चाहिए, चस्के वाली चाहिए तो फिर आपकी बॉडी अफेक्टेड होती है उससे। तो मैंने कभी यानी कि किसी को सैलड को अपनी प्रेफरेंस बनाते हुए नहीं देखा कि आप जी सैलड खा लें और उसके बाद ऑयल फ्री खाना खाएं और वर्जिश जरूर करें। खवातीन के सारे प्रॉब्लम्स पीरियड से एटलीस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसी वजह से हैं। और इसके बावजूद अगर खराब रहते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि आप फैमिला 28 जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनका 3 से 6 माह तक कोर्स कर लें तो पीरियड्स काफी हद तक काबू में आ जाते हैं। ये सारी वो खवातीन जो मुझसे पीरियड्स के सवाल पूछती हैं, जिन्हें कभी कोई जो कहता है बहुत ज्यादा आते हैं या कम आते हैं या इरेगुलर आते हैं, वो इन 2 बातों पे अमल करें तो ना पीसीओडी रहेगा और ना ही कोई और प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा डॉक्टर तायरा, पीरियड्स से रिलेटेड सवाल तो आ रहे हैं और आपने बस बता दिया है कि अगर हम अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो फिर अच्छा हमें ये नहीं, चीजें जो हमें अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, लो कार्ब डाइट एंड लो कैलोरिक डाइट। अच्छे से लो मुराद कैलोरी। समझते हैं, हेल्दी अच्छे से हाँ, लोग डाइट। समझते हैं, अच्छे से सॉरी। लोग हेल्दी डाइट। समझते हैं अच्छी कि डाइट तो ज्यादा, वही कि निहारी पाए मगज। हाँ अच्छे से लोग समझते हैं हाय हाय रोटियां दे बोटियां। बिल्कुल देखा मैंने सही पकड़ा ना पाकिस्तानी कौम सही। की नब्ज। हाँ। खीरे को कहेंगे हाय हाय, ए ते कोरमा बकरी कोरमा वंगर। नहीं है आज खाने में। दावत निहारी कैसी नहीं है? है, निहारी नहीं है, कौरमा नहीं है, खीर ये नहीं नहीं है, है, हलवे नहीं है, मिठाइयाँ नहीं है, केक नहीं है। मिठाइयाँ नहीं है, केक नहीं है। तो ये तो आप ऐसे खाएंगे तो फिर ऐसा तो होगा। इस तरह तो तावान, होता है इस तरह के कामों में। हाँ। मुझे ना अपना बचपन बहुत याद आता है। हाय हमारे बचपन में ना कुछ नहीं होता था ऐसा, और हम जो अम्मी बना देती थी ना बस वही खाते थे। और मेरे अब्बा को चूंकि मीठा खाने का बहुत शौक था, तो मेरी अम्मी, जो मैंने शायद पहले भी बताया था कि मेरी अम्मी अलसी की वो लड्डू या पिनिया जिन्हें कहते हैं वो बनाया करती थी। और
सोचे कि उस जमाने में खाक किसी को पता था कि इन्हें फ्लैक्स सीड्स कहते हैं और आज वो फ्लैक्स सीड्स हाय दे आर फुल ऑफ यू नो नरिशमेंट एंड ऑल, और उनका है मैंने पूरा बचपन अलसी की लड्डू खाए सो और हमारे जमाने में बिस्किट्स में यानी पीक फ्रेंड्स बाद में चले थे, शुरू में खाली स्टार बिस्किट हुआ करते थे और फिर पीक फ्रेंड्स भी आ गए थे। वो पीक फ्रेंड्स का और इश्तेहार उससे मुझे पहले याद। ग्लूको बिस्किट होते थे जो जो जिसके इश्तेहार भी मेरे पास रखे हुए होंगे। अच्छा, तो हम्म मुझे स्टार याद है, स्टार के ऊपर ना बच्चा बना होता था, हम्म तो वो जो ही मेहमान आता ना कोई, तो वो जनाब स्टार का डब्बा खुल जाता और हम्म हम देख रहे होते हाय हाय स्टार बिस्किट पे भी खाऊंगी जब मेहमान चले जाएंगे अच्छा, हमारी तो अम्मियाँ घरों में नमक पारे और इस तरह की हम्म, चीजें घरों में बनती थी हमारे, कभी भी बाहर से नहीं। पकोड़े पकोड़े, सूजी का हम्म, हलवा, ये दूसरा हलवा, काफी सारे हलवे बन जाते थे, पिनियां बन जाती थी और ये वाली चीजें तो बाहर से अगर कुछ मंगाना होता था। और पेप्सी वेप्सी का तो उस सवाल ही जमाने नहीं। में कोई खास रिवाज नहीं था, बिल्कुल। अगर आपने पिलाना है तो स्कंजबीन पिला दें। हम्म अच्छा, रूह अफ़ज़ा हमारे घर किसी को भी नहीं पसंद था, ना अम्मी अब्बा को ना बहन भाइयों को, तो हमारे घर लेमन स्क्वॉश आता था, सबको हम्म वो बहुत पसंद था, मिचेल्स का लेमन स्क्वॉश लेमन, मैंगो और ऑरेंज तीनों। हाँ, ये हमारे सही में घर आप लोग ज्यादा। marketing कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स चलाएं आप लोग अभी। भाई क्या करें, बचपन याद कर रहे हैं, लेमन हम्म स्क्वॉश मिचेल्स का। अच्छा, वो एक हमारे फिजान हमारे का भी होता हमारे था और एक छोटे मिचेल्स का होता था, तो जमाने मेरी अम्मी ना, का मेरी इश्तेहार अम्मी है। मेरी अम्मी अब्बा को कहती थी मिचेल्स वाला ले आयो, वो ज्यादा चंगा है। और मुझे अच्छी हम्म तरह याद है उसकी ऐसे स्मार्ट सी बॉटल होती थी ना, तो हम्म तो मतलब ये है कि देखा वो खा पी के हमने कितनी हेल्दी लग रहे हैं हम और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये भी देखे तस्नीम बताए ना लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, और हमने खाया क्या दोपहर के खाने में, कोई ना कोई सालन गोश्त के साथ या कोई हाँ, तरकारी। रात को भी यही और होता वो था। भी एक सालन, हाँ, एक सालन एक दाल बस कभी। बिल्कुल। अब मुझे और याद है, सलाद लाजमी होता था हमारे यहाँ, हाँ सैलेड मस्त कि प्याज हो, खीरा हो, बिल्कुल। टमाटर हो, सलाद के पत्ते हो, ये चीजें लाजमी थी। और और मौसम की हर एक आध सब्जी फ्रूट होता और था, मौसम का हर फल। हाँ, वो एक आध फ्रूट मैंने बताया ना कि अगर सर्दियां हैं तो हम्म ऑरेंजेस होते थे और अगर गर्मियां हैं तो खरबूजे, कोई गर्मियों भर खरबूजे, खरबूजे, तरबूज। आम। हाँ, आम। वो भी आम बहुत कम। अनलिमिटेड नहीं होता था, ये नहीं वो होता भी था कि बिल्कुल नाप तोल के खाते जा मिलता रहे था जी। नाप तोल के मिलता था, बट्टा था वो। मतलब ये कि हम तो देखें 6 बहन भाई हैं और 2 अम्मी 8, अब दोपहर के वक्त 8 आम होंगे तो सब एक एक खाएंगे ना, तो बिल्कुल। 2 तो नहीं खा सकते, अब 16 आम तो चार के फिर 8 में बंटते थे वो। हम 5 थे तो हमारे 3 के 5 में बट जाते थे। कितना चलो मजेदार जमाना शाइस्ता, था। और सवाल पूछिए। सही बात है कि ये सवाल ना कोई माहवारी गड़बड़ हुई, ना कोई और मोटापा हुआ, ना कोई जिस्म पे बाल निकले, इतना हेल्दी हम लोगों ने तो आजकल की जो लड़कियां ये खा खा के ना मैकडोनल्ड और केएफसी और फ्रेंच फ्राइज और पता नहीं क्या क्या कुछ, तो आप असल में अपने अंदर बहुत सारा जहर उंडेलते हैं। हम्म, आपको बहुत यानी नॉर्मल डाइट खानी है। अच्छा, ये सवेरा अफजल पूछ रही है एक सवेरा काइंडली हाँ रिस्पॉन्स में। देखिए आपको सवाल नजर आ रहा है सवेरा का, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, नहीं, वो मुझे भी ऊपर पता नहीं, मुझे उनका ये रिस्पॉन्स में जरूर नजर आया, सवाल नजर नहीं आया। यास्मीन करीम ने लिखा है मेरी फ्रेंड को पीसीओ का मसला है और उसके चेहरे पे बहुत बाल निकल रहे हैं। बहन, मैंने अभी बहुत लंबी बात की है कि बिल्कुल। एक्सरसाइज, नॉर्मल डाइट, आप सब चस्के वाली बात कर रहे हैं। हाय हाय बहन, बीच में चस्के वाली बात भी तो होती है ना। साइंसी बातें करते रहेंगे तो फिर आप लोगों को मजा कब आएगा सुनने का। डॉक्टर साहिबा, हम तो अभी भी लस्सी की पीने बातें, लस्सी की पिनिया नहीं, अलसी की पिनिया बनाते और खाते हैं। हाय हाय, थोड़ी सी मुझे भी भेज दें, मेरी तो अम्मा अब जिंदा नहीं है जो बनाती। हार्मोन लेना ठीक रहेगा, ये साइमा जूबी पूछ रही है। 12 रहेगा साल 12 इयर्स की एज में। हाँ, अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो कोई हर्ज नहीं है, फेमिला 28 आप ले सकते हैं 3 to 6 months।
आगे आफ्ताब शिराजी का सवाल है, मेरी बेटी 13 साल की, पिछले 6 माह से पीरियड शुरू हुए हैं, बहुत कमजोर है, लेकिन उसको हर 15 दिन बाद पीरियड शुरू हो जाते हैं। मैंने अभी बताया है कि 6 महीने के लिए फैमिला 28 यूज करा दें। शुरू में सिस्टम जो है वो बहुत इरेगुलर होता है, और साथ में आयरन जरूर दें ताकि उसका हीमोग्लोबिन ना गिरे। साइमा जूबी भी कह रही हैं, ये शायद उन्हीं वही है मेरी बेटी जो कि 12 इयर्स की है, इसके पीरियड स्टार्ट हुए और स्टार्ट में ही रेगुलर हैं। हाँ, इसलिए कि सिस्टम जो है वो आपका डेवलप नहीं हुआ होता। तो शुरू में फैमिला 28 की गोलियां 6 महीने के लिए दे दें, प्रोगाल्यूटॉन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आगे कोई हिंदी में लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वर्दी मैडम, आई एम कोमल, एज 31, अ केस ऑफ recurrent miscarriages, 3 to be specific, all in first trimester. Never had a heartbeat, no DNC history. Married for 4 years. My weight is 74 kg, 5'3". I have been doing exercises and walked 4 to 5 kilometers per day along with the diet control, but I'm not able to reduce weight. And from last 1.5 years, I have to conceive. बेटा, अगर आप नहीं, आपका वजन कम हो रहा तो आप यकीनन कोई गलती कर रहे हैं। वैसे कीटो डाइट की जा सकती है कुछ अरसे के लिए, 3 माह के लिए, वजन कम हो जाएगा। अपना वजन कम करें, और एस्पिरिन की गोली जिसको लोप्रिन भी कहते हैं वो कंसेप्शन से पहले ही खाना शुरू कर दें, तो आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस नहीं होंगे। और बाद में एक इंजेक्शन आता है, अब मैं बता रही हूँ क्योंकि जाहिर है बहुत लोग पूछते हैं, क्लेक्सिन एक इंजेक्शन है, वो भी रिकरेंट मिसकैरेजेस के लिए यूज होता है। रिकरेंट मिसकैरेजेस की पे मैं लिख चुकी हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशंस नेगेटिव भी आए तो तब भी इलाज इसका यही है। प्लीज आस्क अबाउट द, ये सिद्रा बतूल का क्वेश्चन है, प्लीज आस्क अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर मेनोपॉजल स्टेज। देखें, अवेलेबिलिटी का तो आपको खुद पता करना पड़ेगा क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, लेकिन अगर आप लेना चाहती हैं HRT तो आप किसी लोकल फार्मास्यूटिकल को कह सकती हैं कि वो आपको मंगवा दें बाहर से। पैचेस, ईस्ट्रोजन पैचेस बहुत अच्छे होते हैं, जो कि हफ्ते में 2 बार यूज करने होते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन के लिए आप मायरीना IUCD डलवा सकते हैं, ये दोनों चीजें बहुत जबरदस्त हैं मेनोपॉजल खवातीन के लिए। अच्छा, सवेरा अफजल कहती हैं, मुझे 1.5 माह की प्रेगनेंसी है, ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। बेबी की कार्डियक हार्ट बीट शो नहीं हो रही। डॉक्टर मुझे 15 दिन तक अभी बेड रेस्ट कहा है। मैं बहुत हर्ट हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हार्ट बीट नहीं आई और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब ये है कि ये मिसकैरेज हो रहा है। इसमें हर्ट होने वाली क्या बात है? दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। यार जिंदा क्या सोहबत बाकी, अब हमेशा नहीं कहते कुछ और है, बहरहाल मैंने इसको ये बना दिया है। तो फिर प्रेगनेंसी हो जाएगी, आप सलामत मियाँ सलामत। और मिसकैरेजेस कोई नहीं, हम 3 मिसकैरेजेस अपने भुगता के बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं होता। अक्सा गिलानी, हेलो हेलो। अक्सा गिलानी एक बहुत प्यारी बच्ची है जो बहुत दूर से रहीम यार खान के कहीं रहती है, और बहुत ज्यादा इसे पढ़ने पढ़ाने का शौक है। मुझे ये बात पसंद है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगी अक्सा कि तुम अगर फॉर्मल एजुकेशन भी हासिल करो। अच्छा, ये पूछ रही हैं, दौरान हमल सफाई और रेगुलर गुस्ल के बावजूद पेट खारिश पर क्यों उकसाता है, और हल्की सी खारिश से बहुत भयानक निशानात पड़ जाते हैं? इसलिए कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स ऐसे पैदा होते हैं जो स्किन जो इचिंग के लिए बहुत आपको यानी प्रोवोक करते हैं। और क्योंकि प्रेगनेंसी लोग समझते हैं कि बस छू मंतर और बच्चा बाहर, ऐसा नहीं होता। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें औरत को बहुत सा तावान देना पड़ता है अपने हर ऑर्गन से। तो बेसिकली आप इसमें ऐसा करना चाहिए कि लोशन वोशन लगा के हर मुमकिन अवॉइड करें कि खारिश ना करें,
क्योंकि खारिज से जो फिर निशान पड़ेंगे वो वाकई ही बुरे होते हैं और उनका जाना जो है वो मुश्किल होता है। सिद्रा सईद पूछ रही हैं हाउ वुमेन कैन गेट HRT इन पाकिस्तान एट मेनोपॉज। मैंने बता दिया है कि किसी लोकल फार्मास्यूटिकल से कहें कि आपको मंगवा के दे। अच्छा, ये मुझे तालिया मारा ने लव फ्रॉम गुजरांवाला भेजा है। शुक्रिया बहुत बहुत। राबिया रिमशा कह रही हैं कि मैं आपको मिस कर रही हूँ। शुक्रिया राबिया रिमशा। मैं वैसे हर हफ्ते नजर आती हूँ। ये 36 वीक्स वाले का तो हमने जवाब दे दिया था कि बहन छू मंतर से बच्चा नहीं निकलता। आगे है दुआ अब्बास कह रही हैं मैं 30। ओहो, कहाँ चला गया दुआ अब्बास का सवाल। मेरा हाथ लगा और कहीं वो शायद ऊपर जा रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, अ, सवाल अगर शामिल कर लो व्हाट्सएप वाले उससे, जी उसमें जी जी राबिया जी 23 साल की हैं। उन्होंने पहले भी आपको मसला बताया था, अगर आपको याद हो, उनके एग्स में मतलब छोटे थे, उनके हस्बैंड के कोई इस तरह की आ रही थी। अब वो कह रही हैं कि आपने जो सॉल्यूशंस बताए थे उस पर दोबारा अपने हस्बैंड की रिपोर्ट करवाई है और उसमें पस सेल्स ज्यादा हैं। अब मैं क्या करूं? दूसरी देखें, बात, क्या ये अब वाली वो चीज जो रिपोर्ट? है ये मैं बताना चाह रही थी कि जब चीजें वाकई कॉम्प्लिकेटेड हों, जो कि इनफर्टिलिटी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसमें यानी हस्बैंड की भी प्रॉब्लम है और आपकी भी प्रॉब्लम है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ कि क्या करें। आपके हस्बैंड किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जो है पस्टल्स को टैकल करने के लिए, और छोटे एग्स के लिए आप किसी अच्छे इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाएं। ये चीजें मैं ऑनलाइन नहीं डील कर सकती जब तक मैं 1-to-1 बेसिस पे आपको देख नहीं लूं, और आप भी इसे ऑनलाइन हल करवाने की कोशिश ना करें। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ब्रॉड गाइडलाइन दे सकती हूँ कि ये करें ये करें ये करें। जैसे ऐसे समझें कि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट जरूर हूँ, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट चूंकि आपके सामने नहीं है तो इसलिए उसका मुकम्मल इलाज मेरे से मैं नहीं कर सकती। जी बताइए। अच्छा डॉक्टर तायरा, ये एक सवाल है। हमारे पास 7 साल की से शादीशुदा है, उनको PCOD है और मिस कैरेजेस भी हुए हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई इस तरह की चीज नहीं बताई जो उनकी हिस्ट्री आपको मैं बता पीसीओडी सकती। का मैंने बता दिया है कि जैसे अभी एक बच्ची ने कहा कि जिनका 74 केजी वजन है, 74 केजी वजन बहुत ज्यादा होता है 5'3" पे। आप देखें मेरा वजन इस वक्त 63 केजी है और मैं मर रही हूँ कि हाय अल्लाह मैं 8 किलो वजन कैसे कम करूं। ठीक है, हालांकि मुझे कोई कुछ कंसीव नहीं करना। या तो जिन पे तकिया था वो तकिया ही ना रहा। लेकिन सिर्फ मुझे अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए वजन कम करना है, तो मुझे नहीं समझ आती कि आप 74 केजी के साथ जब आपके प्रॉब्लम्स भी हैं आप कितने आराम से रह सकते हैं। कसम से मेरा अगर 74 केजी होता तो मैं तो शायद 1 महीना भूखी प्यासी बैठी रह जाती और कहती कि नहीं कुछ खाऊंगी। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उससे कैसे मोटिवेटेड फील करते हैं। मुझे चूंकि थिन एंड स्लिम रहना पसंद है, या कम से कम बहुत थिन स्लिम नहीं लेकिन यानी ऑब्वियस मोटापा ना हो, तो मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग अगर बिल्कुल वेजिटेबल्स पे चले जाएं और पीसीओडी खत्म हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पीसीओडी इज रिलेटेड विद द डाइट एंड इनएक्टिव लाइफस्टाइल। इसमें पहली चीज हम पीसीओडी के लिए ये बताते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि खुदा के लिए उछलना कूदना शुरू कर दें और लो कैलोरी डाइट खाएं। अच्छा डॉक्टर तायरा, 23 साल की हैं और पीरियड्स नहीं हुए। एक सवाल पीरियड्स है। अगर अभी तक नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज रॉन्ग। मैंने पहले भी बहुत दफा हार्मोन्स बताए हैं, वो हार्मोन्स करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें। हार्मोन्स FSH, LH, प्रोलैक्टिन, TSH, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्राडायोल, ये मैं हार्मोन्स पहले भी बहुत दफा बता चुकी हूँ। ये हार्मोन्स करवा लें और साथ में अल्ट्रासाउंड करवा लें, तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि ये पीरियड्स अगर अभी तक नहीं हुए तो क्या वजह है।
पीरियड से रिलेटेड मुझे एक और चीज याद आ गई। एक बच्ची ने मुझे लिखा था कि मैं 8वीं क्लास में थी और मुझे पीरियड्स ठीक नहीं आते थे और अम्मी डॉक्टर के पास लेके गई तो सब लोगों ने इतराज किया कि ओहो छोटी बच्ची। मुझे ये समझ नहीं आती ये लोग, सब लोग कौन हैं जो इतराज करने वाले हैं। यानी मैं भी पाकिस्तान में रही हूँ और यानी बच्ची भी रही हूँ और फिर बेटियों की माँ भी रही हूँ। मेरे इर्द गिर्द तो ऐसे कोई लोग नहीं थे जिनकी ये हिम्मत होती कि वो पूछते या मेरी माँ से या मुझसे कि ये लड़की कहाँ जा रही है और किस लिए जा रही है और क्यों जा रही है और इसको क्या तकलीफ है। सो इट्स अ थिंग कि जो मैं बहुत दफा कहती हूँ कि आपने कैसे बाउंड्री बनानी है और कैसे आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है, कि आपने कितनी इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है और कितनी इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं देनी, चाहे वो लोग आपके सगे बहन भाई क्यों ना हो, क्योंकि हर बंदे की एक प्राइवेसी होती है। दूसरी बात यह है कि आपकी अम्मी ने आपका इलाज करवाने की बजाय आपकी शादी कर दी। यानी दिस इज मोर रिडिकुलस कि एक पेरेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता और उसके बाद वो उसको फटाफट ब्याह के अगले सर पर डाल देता है। और हस्बैंड ने फिर ये देख के कि पीरियड्स ठीक नहीं है तलाक दे दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लड़की में खराबी है, और फिर वो वापस आ गई घर और फिर उनके माँ बाप ने उनकी दूसरी शादी कर दी। तो अब वो फिर स्ट्रगल कर रही हैं अपने पीरियड्स के प्रॉब्लम के साथ। तो इस सारे सिनेरियो में बेटा अगर आप देखें तो आपके जो और आप जो कसूरवार हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपकी शादियों पे शादियां करते चले जा रहे हैं और आपका जो रियल ट्रीटमेंट या जो आपका प्रॉपर वो है वो आपका नहीं करवा रहे। बहरहाल अब ये है कि पीरियड्स ठीक करने के लिए मैं ये नुस्खा बार बार बता रही हूँ जो कि सारे लोग अपनी गिरा में बांध लें। अगर आपका वजन कम भी है तब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करें, और वजन कम भी है तब भी आप नेचुरल या लो कार्ब डाइट खाएं जिसमें आप ये चस्के वाली और तली हुई चीजें जो हैं वो खाना बंद कर दें और वर्जिश करें। तो आपकी पीरियड्स जो है, क्योंकि पीरियड्स का टोटल ताल्लुक जो है वो हार्मोन से है और प्लस मेंटल स्टेट से है। आप हार्मोन्स अपने इन चीजों से ठीक करें और मेंटल स्टेट पे आप ये एक्सेप्ट कर लें कि जब औलाद तो जब होनी होती है तब ही होनी होती है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर ना भी हो तो तब भी ठीक है। अपने आप से खुश रहना सीखें। बच्चे अगर अल्लाह दे दे तो ठीक है, ना दे और आपको ख्वाहिश बहुत ज्यादा हो तो लेकर पाल लें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसी में अपनी जो प्रेजेंट जिंदगी है उसको अगले 20 साल के लिए आप एंजाइटी और डिप्रेशन के हवाले कर दें। ठीक है, ये मुझे ये भी एक क्वेश्चन था तो ये मैंने शायस्ता खुद ही कर लिया क्योंकि मुझे याद आ गया। नहीं ये मैं इस तरफ जा रही थी, अब आप मेरी फोन आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि भाई जो चीज निमट जाए वही अच्छी है। नहीं नहीं, ये बहुत अहम सवाल था और मुझे इस पे जरूर था कि इतनी तकलीफ जो है वो उस बच्ची को फेस करनी पड़ रही है। अच्छा, ये 46 साल की है और वो कह रही है मैं अपना पेशाब कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे कोई एक्सरसाइज या रेमेडी बता दें। पेशाब पे मैं पिछले दिनों 3 या 4 आर्टिकल्स लिख चुकी हूँ डिटेल से कि पेशाब कंट्रोल ना होने की क्या क्या वजूहात होती हैं और पेशाब कंट्रोल ना होने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। उसमें एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, एक अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, एक मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है। इनकॉन्टिनेंस कहते हैं पेशाब पे कंट्रोल ना होने को। ये वर्ड भी प्लीज याद कर लें खवातीन। कोई भी अंग्रेजी का लफ्ज इतना मुश्किल नहीं होता कि आप उसे याद ना कर सकते हैं। लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, जितनी लैंग्वेजेस आती हों उतने ही आप अमीर होते चले जाएंगे, आप दुनिया में उतनी ही बातें कर सकेंगे। सो पेशाब ना कंट्रोल होने को कहते हैं इनकॉन्टिनेंस, और इन बल्कि खाना भी अगर कंट्रोल ना होता हो तो उसे भी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। वो कहते हैं फीकल इनकॉन्टिनेंस और इसको कहते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस। तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस की मुख्तलिफ वजूहात हैं और वो डिलीवरी में ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपकी नर्व्स पे असर होता है। ऑनलाइन आप देखिए तो कीगल एक्सरसाइजेज, KEGAL, कीगल एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। कीगल एक्सरसाइजेज कीजिए। मेरे जो पिछले आर्टिकल्स हैं, लोग बहुत पूछते हैं हमने फलाना आर्टिकल पढ़ना है,
आप हमें लिंक दें। भाइयों और बहनों, खुदा के लिए मेरे पेज पे जाओ, स्क्रॉल डाउन करो, ढूंढना तो सीखो। अगर मेरे पेज पे भी जाके आपको चीजें ढूंढनी मुश्किल लगती हैं तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह में चम्मच लेकर कोई चीज डालनी पड़ती है, क्योंकि ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल होता है और मेरी पेज पे सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। आप उस पर जाएं, स्क्रॉल करें, यूं करते जाएं, यूं करते जाएं, और पीछे से आर्टिकल्स आते जाएंगे और आप पीछे वाले आर्टिकल्स पढ़ लें जिसमें मैंने इनकॉन्टिनेंस पे लिखा है कि ईगल एक्सरसाइजेस भी हैं, और बाकी जो उस चीज में है वो अगर हैं तो फिर आपको यूरो गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। गायनोकोलॉजी की बहुत सी शाखाएं हैं, लोगों को ये भी नहीं पता, लोग बेसिक गायनोकोलॉजिस्ट तक नहीं जाते तो आगे से कहाँ शाखाओं पे जाएंगे। एक जो कैंसर से रिलेटेड है उसे ऑन्को गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो पेशाब से रिलेटेड है उसे यूरो गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आप यूरो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपके बहुत सारे इसमें टेस्ट होते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ आप टेस्टों का सुन के लोग जाएंगे नहीं कि पैसे लगेंगे। खवातीन, खुदा के लिए अगर बच्चे पैदा करने हैं और उस बच्चों के साथ आइंदा भी जिंदगी सेहतमंद गुजारनी है तो अपने लिए 4 पैसे जरूर जमा करें, ताकि जब आपको अपने टेस्ट कराने के लिए, दवाइयां खाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत हो तो आप अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। फिर अब उसी कंप्लेन करते हैं साढ़े खावन सानू डॉक्टर को नहीं लेके जा। नहीं, मेंस्ट्रुअल कप यूज करना शुरू कर दें, उसके जो पैसे हैं पैड्स के वो बचाना शुरू कर दें। ब्रांड्स के पीछे सारे लोग तो नहीं भागते, लेकिन जो हाँ, भी ब्रांड्स के ट्रू। पीछे जोड़े आखिर बिकते हैं तो लोग बना रहे हैं ना, नए 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 ब्रांड्स, और वो 40 ब्रांड्स हर वक्त काम कर रहे हैं तो बिकते हैं ना। हम्म। 2 जोड़े बनाया करें, 2 के मैं खुद नहीं बनाती गर्मियों के, और 2 बनाया करें सर्दियों के अगर पैसे बचाने हैं तो, और उसके बाद उन्हें दबा के पहना करें। ये नहीं कि हाय हाय ये तो मैं पहले पाया है तो फिर क्या है भाई, अपनी शक्ल को रूप बख्शें, शक्ल अच्छी बना के जाया करें, और नॉट रिप्रोडक्टिव लाइक हेल्थ काउंट करती है ना, वो जरूरी है। नहीं, इतना मोटापा होगा, चला जा नहीं रहा होगा, लेकिन पाना असी जनाब हुसैन रिहार है, इंसाना से आपको भी मिल नाम रहे पता है, नाम तो आपको भी सारे पता है भाई। हाँ। भाई क्या करूं, 2 बेटियों की माँ हूँ और एक मैं खुद भी हूँ और कुछ अदर सहेलियां भी पाई जाती हैं, तो नाम शाम सारे पता है, ठीक है। हम्म। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अब प्रोग्राम खत्म हो रहा है लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत अरसा पहले अपने पे एक हद जारी की थी कि मैं इस लिमिट से ज्यादा के कपड़े नहीं पहनूंगी, ठीक है। वो के मतलब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं डॉक्टर हूँ, अब्रॉड काम कर रही हूँ, एंड दुनिया भर में यानी मैं ट्रैवल करती हूँ, एंड आई, अल्लाह मियाँ का शुक्र है, आई कैन बाय इट, बट स्टिल मैंने अपने ऊपर एक हद जारी की थी कि एक मिनिमम सी अमाउंट है, उस अमाउंट से ज्यादा मैं कपड़े नहीं खरीदूंगी। हाँ असली मुझे थोड़े किस से वो अमाउंट नहीं पूछेंगे आप। नहीं, हाँ अगर उससे ज्यादा मुझे अगर कोई तोहफा देना चाहे तो वो ठीक है। नसीब सुन रही है। नहीं लेकिन वो ज्यादा नहीं है, वो जितनी घरेलू खवातीन या जो मेरे पाकिस्तान में खवातीन बैठी हैं जो पहन रही हैं वो सारे बैठ के, जो यानी तो मेरा ख्याल ये है कि इवन आई डिजर्व मोर देन दैट, बट मैंने खुद अपने आप को उसमें काबू में रखा है, क्योंकि अम, आप वही बात है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल में ना रखें तो स्काई इज द लिमिट, फिर आपकी ख्वाहिशात और फिर आपकी ये सारा कुछ जो है ये बढ़ती चली जाती हैं, फिर आपको दुनिया में कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं करती, फिर अब Exactly. और एंड और एंड और। वो जो हमारे पॉलिटिशियंस नहीं है जो पहले 1 करोड़ वाला वो करते हैं, फिर 5 करोड़ वाला करते हैं, फिर वो क्या 5 कैरेट अंगूठी का कोई चक्कर था ना,
तो 5 कैरेट अंगूठी भी बीच में मैंने सुनने में आई थी। बहुत तो आप चक्कर बहुत है हमारे मुल्क में, फिक्र ना करें, किस किस को याद करेंगी हाँ, आप। तो बात ये है कि अगर आप अपने आप पे फुल स्टॉप खुद नहीं लगाए ना, तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। फिर बिल्कुल आज आप कहेंगे मैंने 1 कैरेट का हीरा पहनना है, कल 2 कैरेट हो जाएगा, परसों 3 कैरेट, 4 कैरेट, आखिर में कहेंगे नहीं उनके कोई नूर आना चाहिए। सो डिजायर्स, जो ख्वाहिशात और डिजायर्स हैं, इसका कोई अंत नहीं है। और इसको कंट्रोल में रखना और चाहिए। हमारे हाँ, प्रोग्राम कभी अंत होने वाला हो चुका है, हाँ, बिल्कुल टाइम टाइम आज का कर अंत रहे हो हैं गया बस हम। लेकिन बहुत मुझे लगता है कि आज हमने बहुत मजे मजे की बातें की हैं और मुझे भी काम लगता की है। बातें भी की हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं बीच में चस्का लगाया है भाई, लेकिन चस्के के बगैर अगर चस्का नहीं होगा तो फिर तो आपको लगेगा ये क्या, 2 बुढ़ियां 3 बैठी हुई हैं और बैठ के पता नहीं कौन बुड्ढियां सी बैठी सरमन हुई दे रही। हैं दो बुड्ढियां बैठी हुई हैं। यही तो कह रही हूँ, 2 बुढ़ियां बैठी हुई हैं शाइस्ता को घेर के, और पता हाँ। नहीं क्या और पता नहीं क्या क्या। वैसे कराची में थी ना तो मैं बड़ा मजा आया कराची में। मतलब इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे राह चलते चलते पकड़ के मास्क में मुझे पहचाना और कहा कि आप डॉक्टर तायरा हैं, और कहा कि जी, और बताया मुझे कि हम आपको पढ़ते हैं सुनते हैं। मैंने कहा अच्छा बिछाणिया किस तरह कहती है, आंखों से। मैंने कहा है आंखें तो नजर ही नहीं आती, इतनी चुनी सी आंखें हैं मेरी। मगर दूसरों को आ जाती है ना आपकी आंखें नजर, इसलिए। हाँ, तो आई फेल्ट गुड कि एटलीस्ट मेरी जो इतनी खलूस दिल से करने वाली कोशिशें हैं वो शायद कुछ लोगों तक पहुंच पहुंच रही रही हैं, हैं असर भी कर और रही हैं। असर भी कर रही हैं। एंड पीपल बिल्कुल डू थिंक अबाउट दैट, लाइक सोचते भी हैं। और एक जो डिफरेंट एंगल मैं जिंदगी का पेश करने की कोशिश करती हूँ, वो शायद के दिल में क्या उतर जाए दिल में मेरी बात। बात, तो बिल्कुल वो ये है कि बाज दफा फैज का एक बहुत अच्छा मिसरा है, जो मिसरा तो मुझे अब याद नहीं आ रहा, कि शहर के इस कोने से वो जो फसील है वो नजर आ रही है जेल की दीवार जैसी, लेकिन उस एंगल से आपको देखना होता है। सो सारे एंगल्स बाज दफा सब लोगों के सामने नहीं होते। हम्म सो वी शुड ट्राई कि हम एक डिफरेंट एंगल अगर किसी को नजर आ रहा है तो वो दूसरों तक पहुंचाए। बिल्कुल। देखिए यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ, थैंक यू कराची भी अच्छा है, डॉक्टर। शाइस्ता के यहाँ ठंड के लगा बारे में मौसम लेकिन बहुत अच्छा है। वी नीड टू कराची को, क्लोज द प्रोग्राम। कराची आपको अच्छा लगा होगा बिकॉज अभी तो मौसम बड़ा अच्छा है कराची का। हाँ, बहुत। मुझे इस्लामाबाद में बहुत ठंड लगी। हम्म हालांकि आप देखें आई बिलोंग टू पिंडी इस्लामाबाद, हम्म लेकिन अब पिंडी ने को मैंने कहा कि ओ पिंडी तू बहुत ठंडी हो गई है। और मुझे आदत नहीं रही। तो पिंडी इस्लामाबाद में मुझे बहुत ठंडा लगा, बहुत ठंड थी, और कराची आके मुझे बिल्कुल मस्कत जैसा ही लगा। दैट वाज लाइक एग्जैक्टली सेम वेदर दैट आई वाज, कि मैं एक ही लेयर में घूम रही थी। हम्म और पिंडी इस्लामाबाद में तो मुझे कोट भी पहनना पड़ा, जुराबें भी पहननी पड़ी, स्कार्फ भी लेना पड़ा। तो वो अब मैं ना इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा रहती यहाँ इस तरह आदत हो गई भी है यहाँ रहने की ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक तायरा, यू सो मच। और फिर हम इंशाल्लाह अगली दफा मिलते हैं। मैंने मिस किया आप लोगों को। दिस फ्राइडे इज सच ए रूटीन एंड सच ए लाइक बिल्कुल द थिंग टू टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, तो जी, मजा और हम आता है। सोच के रखते हैं कि क्या क्या बातें करनी है, किस पे बात करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शाइस्ता। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। सबका इंशाल्लाह अगले शुक्रिया, जुम्मे को फिर मुलाकात सुनने और होती है जी। देखने वालों का शुक्रिया, कमेंट्स का भी शुक्रिया, जिसके भी कमेंट्स आए और सवालात भी आए। और बल्कि इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कहूंगी कि आप लोग सवालात भेजा करें, शाइस्ता नंबर बता दें, और हमें लाइव भी अगर आप करेंगे और हमारी नजर अगर पड़ जाए तो हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। नंबर मैं बता देती हूँ, और इंजी से कहूंगी कि वो पोस्ट की सूरत में उसको लगा भी दे। नंबर हमारा है 0333014726। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।